में जीत करके आया तब मेरे पास आया। मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, तो ये रातों रात नहीं आया जी। लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। इतने बिजी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते, ये बहुत खूबी है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। मानना तो पड़ेगा, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने शर्मिंदगी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है, उसके बाद मोदी सरकार ने पता है कौन सी चाल चली है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का टाइम मांगा है और इस 7 दिन के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक बड़ी खिचड़ी बनाई जा रही है। आप स्क्रीन पर ये फोटो देख रहे हैं, मोदी सरकार जो मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, लगभग 30-40 लोग मुसलमान हैं जो मोदी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन 7 दिनों में कोई ऐसा नया खेल खेला जाएगा, एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस बिल के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी दिलाई जाएगी। इसलिए इन लोगों को डिस्प्ले पर लाया गया, इसलिए इन लोगों को स्क्रीन पर लाया जा रहा है। इन लोगों से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। आपने वीडियो में देखा ना शुरू में किस तरह की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री बड़े खुश हैं और अपने बरसों से अपना रिश्ता बता रहे हैं कि आप लोगों से मेरा बरसों से रिश्ता है। ये बरसों से रिश्ते वाली बात मोदी जी हर एक समुदाय के लोगों के साथ करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई सी भी समुदाय के लोग हों, सबसे मोदी जी का कोई ना कोई रिश्ता है। लेकिन इस वक्त वो रिश्ता मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। इस वक्त वो रिश्ता अपना रहे मोदी जी जो वक्फ बिल के सपोर्ट में मुसलमानों को लाकर डिस्प्ले पर दिखाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताना चाहते हैं कि ये मुसलमान इस बिल से राजी हैं, मुसलमान इस बिल को चाहते हैं, मुसलमान इस बिल के सपोर्ट में हैं। चलो ठीक है, मोदी सर ने ये काम किया है, 7 दिन का वक्त मांगा मोदी सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद अब ये रणनीति चलाई जा रही है। दाऊदी बोहरा समुदाय ने की पीएम मोदी से मुलाकात, वक्फ संशोधन कानून पर जताया आभार। चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है, करनी चाहिए और अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, अपने हक को मांगना भी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैंने देखा, इस वीडियो में कहीं पर भी इस बिल को लेकर कोई ऐसा सवाल जवाब नजर नहीं आया जहां पर मोदी सरकार से यह कहा जाए कि आपने इस हमारी वक्फ की संपत्ति को लेकर जो कमेटी बनी हुई है उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में विचार कैसे कर लिया। आप किसी भी गैर मुस्लिम को मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर हकदार फैसला लेने वाले कैसे बना सकते हैं? और जो फैसला अब से पहले सुप्रीम कोर्ट कर चुका है कि यह संपत्ति सुप्रीम वक्फ बोर्ड की है, तो उस प्रॉपर्टी को, उस जगह को सुप्रीम कोर्ट कैसे बदल सकता है? उस प्रॉपर्टी को आप इस बिल में कैसे बदल सकते हैं? जो आपके मैनिफेस्टो में 2009 में शामिल था, हम वक्फ बोर्ड को मजबूत करेंगे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ऑनलाइन करेंगे। 2013 में भी यही मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कि हम वक्फ बोर्ड को मजबूत करेंगे, वक्फ बोर्ड के लिए सारा सिस्टम मुहैया कराएंगे और टोटल जो भी बायोडाटा हो उसे ऑनलाइन कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि इस प्रॉपर्टी को लेकर हम ये बिल लेकर आएंगे। लेकिन भाई साहब 2025 में एक नई मानसिकता सामने आई है, नई सोच सामने आई है, नया षड्यंत्र सामने आया है। इस वक्फ बिल के पास जो जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसको हड़पने का अच्छा प्रयत्न चलाया है। बाकी ये जो लोग हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर रियलिटी में आप अपने कौम के वफादार हैं, अपने कौम के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने कौम के हक के लिए आप प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं, तो फिर आपका वो वीडियो, आपका वो बयान, आपके वो सवाल जवाब, आपकी वो रणनीति, आपकी वो सोच, आपका वो इरादे नजर नहीं आ रहे।
कि जिनसे कोई भी देश का मुसलमान ये मान सके कि ये मुसलमानों के सपोर्ट में है, ये इस बिल के विरोध में है, ये प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सवाल जवाब सामने नहीं आया। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट करने गए हैं, ये इसका विरोध करने नहीं गए हैं, ये अपना हक मांगने के लिए नहीं गए हैं, ये अपने हक की आवाज उठाने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि ये अपने अवाम के इरादों को कुचलने के लिए गए हैं। अपने जनता के जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं उनके हुकूक को बेचने गए हैं, अपने तमाम मुसलमानों के हक को बेचने गए हैं, अपने जमीर को बेचने गए हैं। सीधा सा कहा जाए तो ये दलाल मीडिया और गोदी मीडिया की लिस्ट में शामिल होने गए हैं। हां, ऐसा ही कुछ आप मान सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी इन 7 दिनों में क्या षड्यंत्र रचने वाले हैं, क्या कुछ नया खेल रचने वाले हैं, वो इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। ये एक मेन पहलू हो सकता है इस बिल में कुछ इंटरफेयर करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को डाइवर्ट करने के लिए। बाकी इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करें।